Hi, I am Dr. Ullas Batra. I am the Co-Director Medical Oncology and Chief of Thoracic Medical Oncology at Rajiv Gandhi Cancer Institute, Delhi. So what is cancer? Cancer is any uncontrolled abnormal growth of cells. जब ये abnormal growth किसी के lungs में होती है तो उसे lung cancer कहते हैं। क्या सारे lung cancer एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या सारे पॉलिटिशियन एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या सारा हिंदुस्तान में खाना एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। तो जब हिंदुस्तान में खाना सेम नहीं होता, पॉलिटिशियन सेम नहीं होते हैं, क्रिकेटर सेम नहीं होते हैं, तो लंग कैंसर कैसे सेम हो सकता है? तो कुछ लंग कैंसर होते हैं जिसको हम ओरल दवाइयाँ देते हैं, कुछ होता है जिसको हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं, किसी को कीमोथेरेपी देते हैं। अब किस बंदे को हमने इम्यूनोथेरेपी देनी है, किस बंदे को टारगेट थेरेपी देनी है, किसको कीमो देनी है, उसके लिए हमें आपकी पेशेंट की बायोप्सी करनी पड़ेगी। एंड द मोमेंट वी से बायोप्सी, आधे से ज़्यादा पेशेंट तो बोलते हैं डॉक्टर साहब ये तो नहीं कि हमने बायोप्सी की और आपकी बीमारी फैल जाएगी। कम से कम दिन में ओपीडी में 4-5 मरीज तो आके ये बोल ही देते हैं। ऐसा नहीं है, ये इससे बड़ा मिथ कोई नहीं है कि बायोप्सी से जो है वो कैंसर फैल जाता है। इनफैक्ट बायोप्सी से हमें मालूम चलता है कि आपको हमें कौन सी बेस्ट दवाई देनी है। इनफैक्ट लंग कैंसर में अगर आप नॉन स्मोकर हैं तो 60% लोगों को हम ओरल गोली जो है वो दे सकते हैं, 20% लोगों को हम इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, 20% लोगों को ही हम जो है वो सिर्फ कीमोथेरेपी देते हैं। जब हम किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी के लिए बोलते हैं तो सबसे पहले पेशेंट का मन में आता है डॉक्टर साहब इस दवाई के साइड इफेक्ट बहुत होंगे। मैं हमेशा पेशेंट को बोलता हूँ कि आप जाके गोलगप्पे खाते हैं, आप जाके चाट पकौड़े खाते हैं, आप जाके ठेले वाले पे जाके जो कुछ भी खाना खाते हैं, आप उसके साइड इफेक्ट पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। लेकिन आपको कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट बहुत डेंजरस लगते हैं। देखिए, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट जो हैं वो टेम्परेरी होते हैं। इनफैक्ट जो लंग कैंसर में है उसमें अगर हम कीमो की बात करें, जो हमारी मोस्ट कॉमनली यूज दवाइयाँ होती हैं, इससे उतने बाल भी नहीं गिरते हैं। 5% लोगों को फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, पेन एब्डोमेन, माउथ अल्सर हो सकता है, पर ये सारे के सारे फैक्ट जो हैं वो टेम्परेरी होते हैं। 2-4-5 दिन के लिए हुए, उसके बाद ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई क्रॉनिक साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। 2% लोगों को किडनी के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं या कुछ और हो सकते हैं, लेकिन 2% साइड इफ़ेक्ट तो देखो जी, आप एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं तो उसके भी हो सकते हैं। इफ़ यू लुक एट द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर डाइंग इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, दैट इज़ ऑल्सो हाई। तो आप 2% के लिए अपना बहुत बड़ी चीज़ जो आपके सर्वाइवल बेनिफिट है उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग कॉल्ड एज इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेट थेरेपी। इम्यूनोथेरेपी जो होती हैं इसके साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी जैसे नहीं होते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट होते हैं कि 5% लोगों को अगेन ऑटो इम्यून कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। मतलब हमारे शरीर के सेल्स ही जो हैं वो हमारे शरीर के अगेंस्ट हो जाते हैं। वो सेल्स जो हैं वो अपने जो हैं आपके थायराइड को, किडनी को, लंग को, ब्रेन को अटैक करते हैं, जिसको हम लोग ऑटो इम्यून कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। दीज कॉम्प्लिकेशंस हैव टू बी मैनेज्ड बाय योर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इन कंजंक्शन विद योर इंटरनल मेडिसिन एंड र्यूमेटोलॉजिस्ट। तीसरी तरह की दवाइयाँ होती हैं टारगेट थेरेपी होती हैं, जो हम ओरल पिल्स देते हैं। अब ये भी ओरल पिल्स, नॉर्मली लोग सोचते हैं कि जी ओरल पिल्स है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आप अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के बात कीजिए। कई पिल्स होती हैं जैसे उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, उससे शुगर बढ़ सकती है, वेट गेन हो सकता है। कुछ और दवाइयाँ होती हैं जिससे लिवर वगैरह बढ़ सकते हैं। बट अगेन दीज कॉम्प्लिकेशंस आर नॉट सीन इन मोर देन 5 to 10% ऑफ पीपल। टॉक टू योर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, टॉक टू योर पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप्स, टॉक टू ईच अदर। जो गूगल में सर्च करते हैं तो अच्छा सर्च कीजिए। साइड इफ़ेक्ट से घबराना नहीं है, उसे मैनेज करना है। जितनी डेवलपमेंट पिछले 10 सालों में लंग कैंसर में हुई है, किसी और कैंसर में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है। 2005 की या 2002 की मैं बात करूं तो लंग कैंसर में जब हम किसी के बारे में बात किया करते तो जो हमारी आवाज़ की टोन आज बहुत बुलंद है, तब वो टोन बिल्कुल धीमी हुआ करती थी, क्योंकि नॉर्मली तब सर्वाइवल जो है वो लोगों का 4-6 महीने, 8-10 महीने हुआ करता था। बट लंग कैंसर वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ डेथ सेंटेंस। इट वॉज, द क्वेश्चन वॉज अबाउट whether to take chemotherapy or not to take chemotherapy. आज with the advent of biopsies, next generation sequencing, immunotherapy, target therapies, लंग कैंसर का सर्वाइवर जो है वो बहुत बढ़ गया है। इनफैक्ट लंग कैंसर इज़ नाउ कॉल्ड एज द पोस्टर चाइल्ड ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। मतलब अगर 10 लोगों को लंग कैंसर होता है तो 10 के 10 लोगों को सेम दवाई नहीं मिलेगी। किसी को A मिलेगी, किसी को B मिलेगी, किसी को C मिलेगी। इनफैक्ट अगर हम ALK पॉजिटिव नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर की बात करें तो उसमें सर्वाइवल 5 साल तक 64.8% लोग जो हैं वो ज़िंदा रहते हैं स्टेज 4 डिसीज़ में। ब्रेन मेटास्टेसिस के साथ में भी आजकल लोग काफ़ी लंबा टाइम निकाल लेते हैं
और इम्यूनोथेरेपी के साथ में तो आज तक हम लोग ये बात कर रहे हैं कि 2 साल के बाद में शायद 30% लोगों को हम लोग क्योर भी कर सकते हैं। तो लंग कैंसर ट्रीटमेंट हैज़ अंडरगॉन अ पैराडाइम शिफ्ट इन द मैनेजमेंट फ्रॉम बीइंग अ डेथ सेंटेंस अप्रॉक्सीमेटली 15 months बैक। होप इज़ नाउ एसोसिएटेड विद लंग कैंसर। होप का जब हम नाम लिया करते थे तो वो कैंसर के साथ कभी नहीं लिया करते थे, पर जैसे आपने देखा कि कोविड पहले किसी को फर्स्ट 2020 में किसी को कोविड होता था, ये तो हमें जो हमारे मन में आया करता था, और आज अगर कोविड होता तो हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं। इसी तरह लंग कैंसर में बहुत ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इमेजिन टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर लंग कैंसर एंड आप अपना ऑफिस अटेंड कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ओरल गोली खा रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट की साइड इफ़ेक्ट जो है वो नहीं हो रहे हैं। हमारे समाज में प्रॉब्लम क्या है कि अगर जैसे ही किसी को कैंसर होता है तो हम बोलते हैं जी इस मरीज़ को ना बताना। अटेंडेंट सारे के सारे ओपीडी में आ जाते हैं और पेशेंट को हम बाहर भेज देते हैं कि जी पेशेंट को ना बताना। आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ पेशेंट एडवोकेसी। देखिए पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास में हॉस्पिटल में जब भी आता है देर इज़ दैट सेंस ऑफ डिस्कनेक्ट। लेकिन अगर हम उसी मरीज़ को जो है वो किसी और पेशेंट से मिलवाते हैं, अगर वो पेशेंट उस पेशेंट से बात करता है जिसने पहले ट्रीटमेंट ले रखी है, जो पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप है, बाहर वेस्ट में पेशेंट एडवोकेट जो हैं वो तो बड़ी कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, बट आई थिंक पेशेंट टू पेशेंट कम्युनिकेशन कि जी मुझे ये बीमारी हुई, आज मैं इसको लड़ा, आज मैं इसमें ठीक हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लंग कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से वैसे भी नहीं डरना है, लंग कैंसर से वैसे भी नहीं डरना है। आजकल इनन्यूमरेबल ऑप्शंस आर देयर। बायोप्सी कराइए, ट्रीटमेंट लीजिए, अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से जाके बात कीजिए। प्लस अगर आपके सिटी में, आपके आस पड़ोस में कोई पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप है तो प्लीज़ उनसे जाके कांटेक्ट कीजिए। कोई भी पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप हो सकता है, आपके हॉस्पिटल से अटैच होगा, आपके सिटी में कोई अटैच होगा, क्योंकि वंस यू टॉक विद अ पेशेंट कनेक्शन, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ पेशेंट। सो विद दिस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, फाइट दिस बैटल ऑफ कैंसर। थैंक यू।